नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना जॉब कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तले पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक समझ लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, उन सारे विषय पर बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी है, शानदार पॉजिटिविटी है, लेकिन उससे पहले जीवन रेखा में समस्याएं हैं। इस जीवन रेखा के समस्याओं का निवारण बहुत ज़रूरी है, डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। यूजुअली आप अपने हाथ पर देखते होंगे या और लोगों के हाथ पर देखते होंगे कि जीवन रेखा छोटी है। तो जीवन रेखा छोटी का एक बड़ा कंसेप्ट है। अगर जीवन रेखा वाकई छोटी है तो ये एक नेगेटिव अवस्था है, लेकिन अगर वो छोटी नहीं है, उसके साइड से कुछ रेखाएं हैं, तो उसके कोई खास नेगेटिव परिणाम नहीं है। अब इस हाथ पर क्या हुआ है पहले इसको जज करते हैं। यूजुअली लोगों के हाथ पर ये जीवन रेखा होती है। काफ़ी लोगों के हाथ पर ये जीवन रेखा इतनी बड़ी होती है, किसी के हाथ पर इतनी बड़ी होती है, किसी के हाथ पर इतनी ही छोटी होती है जो कि इनके हाथ पर है। तो ये जीवन रेखा इनकी डेफिनेटली छोटी और ये कंप्लीट लाइफ लाइन है। इसके बाद ये जो एक रेखा है, ये लाइफ लाइन है, ये भाग्य रेखा है। एग्जैक्टली ये भाग्य रेखा है। अब जो ये लाइफ लाइन छोटी है, इसका क्या प्रभाव आएगा? अगर हम साइड में देख रहे हैं तो साइड में मुझे कुछ हल्की हल्की मंगल रेखा दिख रही है, लेकिन ये यहीं पर आके स्टॉप हो रही है। फिर यहां से एक रेखा बन चुकी है। तो इस बीच में जो गैप है ये लगभग 5 से 6 वर्ष का गैप है, और यहां पर जीवन रेखा मिट रही है। तो और यहाँ के बाद जीवन रेखा मिट रही है, तो इसका क्या फल आएगा? अब ये हो गई एक नेगेटिव अवस्था, प्रॉपर प्योर नेगेटिव अवस्था। अब यहाँ पर से दो चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ होता है कि जीवन रेखा अगर छोटी है तो ये डेफिनेट नहीं है कि ये अल्पायु को ही दर्शाती है, क्योंकि आयु ही आपके जीवन को नर्क नहीं बनाता है। जीवन को नर्क बनाने वाले काफ़ी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अगर कुछ एक दो इंग्रेडिएंट्स की मैं बात कर लूँ, अगर आपके पास आप 10 लाख रुपया है, पूरे लाइफ का सेविंग वो 1 मिनट में चला जाए तो वो आपको नर्क बना सकता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए दिलो जान से लगे हुए हैं, वो आपके लाइफ से छूट जाए तो वो आपके जीवन को नर्क बना सकता है। कोई बड़ी दुर्घटना आपके जीवन को नर्क बना सकती है। किसी प्रकार का मानसिक तनाव आपके जीवन को नर्क बना सकता है। तो नर्क बनाने के लिए काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, मोस्ट जो लास्ट इसका बहुत गंदा इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता है, वो होता है अल्पायु। लेकिन वो लास्ट है, बट नॉट द लीस्ट है। समझने का बात है कि यहाँ पर अगर आपकी जीवन रेखा मिटी हुई, लगभग ये आपके 40 वर्ष के बाद ही मिटी हुई है। तो इस 40 वर्ष से लेके जो इस बीच में जो गैप है 8 वर्ष के 48 ईयर्स तक, इस बीच में आपके जीवन में तकलीफों का कारण कोई भी चीज़ बन सकता है। तो अब इसके लिए क्या करना है? निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपकी 30 वर्ष की ही आयु है। ऐसा भी चांसेस हैं कि इस 10 वर्ष के अंतराल में ये रेखा यहाँ पर आके मिल जाए, या फिर यहीं पर से एक रेखा आके यहाँ पर मिल जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको वेरीफाई करा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसका उपाय भी कर लेना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इसका उपाय भी कर लेना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, नहीं तो ये आपके लिए समस्याजनक बात हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ये हो गई पहली बात। तो अब इसका किसको टेंशन नहीं लेना है? एक बात है कि ये टेंशन लेने वाली चीज़ है। अब यहाँ पर वेरीफाई करना है, उपाय करना है। किसको टेंशन नहीं लेना है? अगर प्रॉपरली जीवन रेखा छोटी है और यहाँ पर ये लाइन आके मिल जाए, या फिर यहाँ पर से आके सीधी निकल जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। या फिर साइड से एक रेखा निकल जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपको भी, आपके लिए भी, जिनकी हथेली है उनको भी विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वेरिफिकेशन हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा, उपाय भी संभव है, क्योंकि आप दिखा पा रहे हैं और एक रेखा इधर से है, तो ये बिल्कुल संभव है। अभी और पॉजिटिव चीज़ पर हम देख लेते हैं। तो इनके केतु पर्वत पर एग्जैक्टली फिश शाइन बना हुआ है। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है। ये सॉरी, भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। तो भाग्य रेखा में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इस प्रकार की स्थिति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ जरूर बताती है। इस केस में जातक को 2 क्षेत्रों से धन लाभ होता है। ऐसी भाग्य रेखा 2 क्षेत्र से धन लाभ अवश्य कराती है। ये एक ताकतवर सूर्य रेखा है, बेहतरीन है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल्स बने हुए हैं, क्या बात है। इस प्रकार का त्रिभुज भी जातक को धनवान बनाता है, धन लाभ कराता है, नो डाउट। अगर मैं आगे
देख लो तो यहाँ पर एक कंप्लीट बुद्ध रेखा है जो कि बन रही है, बेहतर स्थिति में है। तो यहाँ पर जातक के जीवन में अच्छा ही फल देती है, ये नो डाउट। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। ये टेक्निकल अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। नेगेटिविटी ये थी, मैंने डिस्कस कर लिया। इसके उपरांत मैं बात कर लूँ तो अभी इन कैथोलिक के जनरल अध्ययन की तरफ बात करेंगे, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझेंगे और समझाएंगे। तो सबसे पहले थंब, अच्छा थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के अच्छे लाने तो महत्वाकांक्षी है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा मैंने बताया ही। टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था होती ही है। यहाँ पर से दबाव है तो ये वैवाहिक जीवन लेट से शुरू होने की स्थिति को बताता है। और राहु रेखा परस्पर हाथ पर मौजूद है, इस प्रकार की राहु रेखा भी जातक को तनाव देती है, अड़चन को इंडिकेट करते हैं, कन्फ्यूजन्स के शिकार होते हैं, हल्की फल्की पेट की समस्या जीवन में चलते रहती है। और इनकी वैवाहिक जीवन भी थोड़ी लेट से स्टार्ट होती है, जो कि विवाह रेखा भी इनकी लेट चल रही है। तो यहाँ पर ये भी लेट दिखा रही है, इसके लिए भी कुछ सर्टन उपाय करने हैं। और जब तक आप बृहस्पति का रेमेडी नहीं करेंगे तब तक वैवाहिक जीवन में आपको समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, हाईली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर से कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही हैं। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे। हाँ, शुरुआती दौर में पारिवारिक समस्याएं रहती है, पारिवारिक द्वंद्व रहती है, काफ़ी गरीबी से आप आगे बढ़े होते हैं। जो मूल ग्रोथ होता है वो 23-24 वर्ष की आयु के बाद होता है। यहाँ पर से दबाव था, स्ट्रगल, संघर्ष जीवन के प्रारंभिक समय से ही आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, नो डाउट। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग का बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी लेबोरियस होते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर दिख रही है एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा 2 ब्रांचेस के साथ है। तो ये 2 क्षेत्र से, एक सरकारी क्षेत्र, एक और क्षेत्र से धनलाभ को ये ज़रूर इंडिकेट करती है। इस केस में इस जातक के जीवन में 2 क्षेत्र से धनलाभ इनको देखने को मिलता है और अवश्य देखने को मिलता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। ये गजब की आपकी दिख रही है मुझे एक सूर्य रेखा। यहाँ पर से ट्रायंगल्स है, क्या बात है, यहाँ भी ट्रायंगल्स है तो बेनिफिट 36 के बाद भी ये जीवन में जरूर देता है। बेनिफिट को लेके प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, धीरे धीरे सफलता को प्राप्त करते हैं, क्लर्क से आगे बढ़ते हैं और लाइफ में आधिकारिक तक, ये आधिकारिक सम्मान तक जरूर प्राप्त करते हैं। ये चीज़ मैं इन कैथोलिक के माध्यम से देख पा रहा हूँ। इसके उपरांत बात कर लो तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज दिमाग के होते हैं, नो डाउट। ये भी मैं आपके तरीके के माध्यम से देख पा रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, उस चीज़ को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझ लूँ तो सन मरकरी अगर किसी व्यक्ति की अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्ति अच्छे परिवार से होते हैं और जीवन में निरंतर ग्रोथ को भी प्राप्त करते हैं। ये चीज़ भी है, चूँकि सूर्य बुद्ध आपके पराक्रम, तेज, समर्पण इस चीज़ को तो बता ही देता है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं, बड़े ईमानदारी पूर्वक जीवन पर कार्य करते हैं और बड़े ईमानदारी पूर्वक जीवन पर कार्य करके आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। ये चीज़ तो है, ये मैं देख पा रहा हूँ। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ और क्या चीज़ें हैं वो भी हम देखते हैं तो दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, समर्पित होते हैं। जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए ये व्यक्ति समर्पित होते हैं। इसके बाद देखो तो चंद्रमा बेहतर स्थिति में है तो इस प्रकार का चंद्रमा हो तो जातक के जीवन में कहाँ प्रॉब्लम है। इस प्रकार का चंद्रमा जातक को शांत प्रवृत्ति का बताता है। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए ऐसे व्यक्ति समर्पित होते हैं और जीवन पर ऐसे व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते हैं, ये इनका नसीब होता है, भाग्य होता है और आगे बढ़ के बड़ी तरक्की को प्राप्त करते हुए जीवन पर सफल होते हैं। बाकी भाग्य रेखा अच्छी है, भाग्य के धनी है। बुद्ध रेखा थोड़ी और सार्थक हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर शाइन आकस्मिक धन लाभ को बताता है। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।